हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीकेएनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो विटामिन और उनके रासायनिक नाम, स्रोत और कमी से होने वाले रोग रहेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे जो आने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन के बारे में जानते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन का आविष्कार 1912 में फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो किया था फंक ने। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन क्या होते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि विटामिन मतलब उपापचयी अभिक्रियाओं में इनमें से किसका भाग होता है, मतलब कौन भाग लेता है, तो होते हैं विटामिन। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं, और पादप को कौन खाता है? जंतु। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार का कारक भी है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन एक सहायक आहार है, तो ये हैं विटामिन। और इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे वो थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी और सी दोनों होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। विटामिन ए के बारे में हम जानेंगे। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। कमी से होने वाला जो रोग रहता है वो रतौंधी होता है, जिसे हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, जो कि आँखों से संबंधित एक बीमारी होती है। प्रचुर मात्रा में जो विटामिन ए पाया जाता है वो गोल्डन राइस में पाया जाता है। स्रोत इसके जो रहेंगे गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूध में पाया जाता है विटामिन ए। पनीर, अंडा, फल, सब्जियों में पाया जाता है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। किस फल में विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ए। आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। आम की बात हो रही है यहाँ पे। अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फल ए मतलब 4 फलों के नाम दे दिए जाएगा, पूछ ले विटामिन ए इसमें इनमें सबसे ज़्यादा किस में होती है, किस फल में होती है, तो वो आम में सबसे ज़्यादा होती है। सब्जियों में गाजर में सबसे ज़्यादा होती है। फलों में आम में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, विटामिन ए। उसके बाद विटामिन B1 के बारे में बात करेंगे हम। इसका रासायनिक नाम थाइमीन होता है, जिसे फंक ने 1912 में चावल की जो छीलन होती है उससे पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने 1934 में पृथक किया था। इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी रोग हो जाता है। स्रोत इसके जो रहते हैं वो मूंगफली, आलू और सब्जियां रहती हैं। पॉलिश राइस में विटामिन बी की कमी होती है, जो कि पॉलिश राइस खाने वालों को बोला जाता है कि मना किया जाता है कि इनको ना खाया जाए, क्योंकि उसमें विटामिन बी की सबसे ज़्यादा कम मात्रा पाई जाती है। अगला जो इसमें रहेगा कि बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जनित रोग हो जाता है इससे। विटामिन B2 के बारे में बात करेंगे। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। कमी से होने वाला जो रोग रहता है वो आँखों का और त्वचा का फटना होता है इसमें। स्रोत जो रहते हैं इसके अंडा, दूध और हरी सब्जियां रहेंगे। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। कमी से होने वाला रोग पैरों में जलन और इससे बाल सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं इसकी कमी की वजह से। स्रोत जो रहेंगे वो मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली रहेंगे। उसके बाद जो विटामिन B5 आएगा, इसका रासायनिक नाम निकोटेनमाइड होता है, जिसे नियासिन कहा जाता है। कमी से होने वाला रोग होता है वो मानसिक विकार होता है। ठीक है, मानसिक विकार, जिसे पोलेग्रा कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पोलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो B5 की वजह से। विटामिन B6 के बारे में बात करेंगे। विटामिन B5 के जो स्रोत रहते हैं वो मूंगफली, मांस और आलू रहते हैं। विटामिन B6 के बारे में बात करेंगे। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है।
इसकी कमी से होने वाला रोग जो रहता है वो एनीमिया होता है और त्वचा रोग हो जाते हैं इसकी कमी की वजह से। स्रोत रहता है इसका दूध, मांस और सब्जी रहेंगे। विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए सपनों को याद रखने में मददगार साबित होता है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि सपनों को याद करने, लंबे समय तक याद करने में मददगार साबित होता है, तो वो है विटामिन B6। विटामिन B7 के बारे में बात करेंगे। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटीन होता है। कमी से होने वाला जो रोग होता है वो बालों का गिरना हो जाता है, इसकी कमी से बाल गिरने लगते हैं और चर्म रोग हो जाता है। स्रोत इसके जो रहेंगे वो ईस्ट है, गेहूं और अंडा। विटामिन B9 के बारे में बात करेंगे। इससे रोग जो होता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रोगी को फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं। ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि एनीमिया की सबसे ज़्यादा कमी, मतलब रक्त की सबसे ज़्यादा या एनीमिया सबसे ज़्यादा किस पेशेंट में, किस व्यक्ति में पाया जाता है। गर्भवती महिला दिया जाएगा उसमें ऑप्शन में, एक वृद्ध महिला, बच्चों और शिशु। तो सबसे ज़्यादा जो एनीमिया की कमी पाई जाती है वो गर्भवती महिलाओं में पाई जाती है। उसके लिए उन्हें क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग रहता है एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। स्रोत इसके रहेंगे मांस, दूध, मछली, यकृत और पनीर। धातु इसमें जो पाई जाती है विटामिन B12 में, एक कोबाल्ट होती है जो कि एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक भी है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की कार्यकी भी गड़बड़ा जाती है, इसकी कमी की वजह से, B12 कमी की वजह से। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। आंत के जीवाणु इसका संश्लेषण करते हैं, किसका, विटामिन B12 का, इसका ध्यान रखें। विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कमी से होने वाला जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है, जिसके प्रभाव से घाव नहीं बढ़ते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसके क्या है कि इसकी वजह से घाव नहीं बढ़ते, यानी कि अगर घाव हो जाता है तो या तो देर से भरेगा या बहुत लंबे समय तक घाव ही बना रहेगा, भरता नहीं है। इसकी वजह से जो रोग हो जाते हैं वो मसूड़ों का फूलना होता है और मसूड़ों से खून भी आ जाता है। चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिल के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में इसका कार्य रहता है। स्रोत जो रहते हैं इसके खट्टे फल, जिनमें कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। आंवला इसका उत्तम स्रोत है और संतरा में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नींबू, नारंगी, मिर्च, अंगूर, किशमिश इसके स्रोत रहेंगे। प्रचुर मात्रा जो इसकी पाई जाती है वो आंवला में पाई जाती है, मतलब आंवला एक उत्तम स्रोत है विटामिन सी का। विटामिन सी जल में विलेय होता है। यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता। विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी का जो स्रोत होता है वो सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणें द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। कमी से होने वाला रोग रिकेट्स या फिर सूखा रोग, जो कि बच्चों में हो जाता है, और वयस्कों में जो हड्डियों कमजोर होने का रोग हो जाता है वो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया, और बच्चों में हो जाता है रिकेट्स, जो कि एक हड्डियों का कमजोर होना होता है इसका। स्रोत इसके रहेंगे सूर्य की किरणें, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, दूध, अंडे की जर्दी और वक्र। विटामिन डी को हार्मोन्स भी माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी होता है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, एक होता है कैल्सीफेरॉल और दूसरा होता है आर्गो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल का जो संश्लेषण होता है वह स्वयं जंतु के शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। और आर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्टॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं
आर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण करती हैं। विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है। कमी से होने वाला जो रोग रहता है वो बांझपन या फिर बांध्यता बोलते हैं इसको। ज़्यादातर एग्जाम में इसकी जो पूछा जा ऑप्शन में आता है वो बांध्यता ही आता है। महिलाओं में जनन क्षमता का कम होना होता है ये। पुरुषों में क्या है, नपुंसकता होती है इसकी कमी की वजह से। स्रोत जो रहते हैं इसके अंकुरित अनाज रहेगा। सबसे अच्छा स्रोत यानी कि सबसे अच्छा और उत्तम स्रोत क्या रहता है, अंकुरित अनाज, जो कि इसकी कमी को पूरा करता है। हरी सब्जियां रहती हैं और मक्खन रहता है। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते भी हैं कि सौंदर्य का विटामिन इनमें से कौन सा है, तो विटामिन ई है। अब विटामिन के बारे में बात करेंगे। इसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है वो रक्त का थक्का ना बनना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होता है। स्रोत जो रहेंगे उसके टमाटर और हरी सब्जी, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु और दूध रहता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। रुधिर के शीघ्र जमने में ऊष्मा, थ्रोम्बिन, एड्रेनल, कैल्शियम क्लोराइड तथा विटामिन के से सहायता मिलती है। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट रहेंगे वो ये हैं कि विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। विटामिन के और विटामिन डी के अलावा मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। विटामिन ए हमारे शरीर में यकृत में क्या रहता है, संचित रहता है। एक क्या है कि मनुष्य की आंत में विटामिन के का क्या रहता है, संश्लेषण। विटामिन डी क्या है, हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, उसका निर्माण होता है विटामिन डी का। विटामिन ए हमारे शरीर में यकृत में क्या रहता है, संचित रहता है। ये तीनों ही अलग अलग क्वेश्चन हैं। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसका ध्यान रखें। विटामिन में क्या पाया जाता है, कैरोटीन। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, कैरेटीन। रतौंधी को निशांतता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। दूध में विटामिन ए, B1, B2 और नियासिन, B6, B12, डी के पाए जाते हैं। उसके बाद जो है विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। इस तरह ही हमारे विटामिन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ पूरे विस्तार के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।